आपके एक सवाल के साथ आया हूं मैं, और ये लगातार मेरे हमसे पूछा जा रहा है कि सर एनसीईआरटी कौन सा पढ़े। इवन व्हाट्सएप पे कई सारे मैसेज है जिसमें एनसीईआरटी का पूरा इमेज ही डाल दिया गया है। उस दो सवाल आ रहे खूब कि एनसीईआरटी से 6 to 12 कौन कौन सा पढ़े, दूसरा नया पढ़े कि पुराना पढ़े। तो एनसीईआरटी को लेके कमाल का स्टूडेंट्स के बीच में एक अलग माहौल होता है। वो उसका कारण ये है कि वो कहीं कुछ पढ़ लेते हैं, किसी का इंटरव्यू या किसी ने सजेस्ट कर दिया, पहले के सीनियर हैं, वो कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लो, बिना एनसीईआरटी के तो होगा नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है, पढ़नी भी चाहिए, बट जरूरी थोड़ी ना कि एक बार बोल दिया एनसीईआरटी पढ़ लो तो हर एक सब्जेक्ट का एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ना जरूरी है। नहीं, एक समय था जब हमारे पास बहुत स्टैंडर्ड बुक या ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स के किताब नहीं होते थे, और होते भी थे तो उसका लैंग्वेज इतना टफ होता था कि हमें चीजें समझ में नहीं आती थी। जैसे अगर किसी को पॉलिटी में डीडी बसु का किताब दे दिया जाए, अगर इकोनॉमिक्स में लाल एंड लाल का किताब दे दिया जाए, तो वो आदमी सर पकड़ के बैठ जाएगा, उसके समझ में बहुत लंबे समय तक नहीं आएगा और सब्जेक्ट लगेगा काफी टफ है, काफी हार्ड है। लेकिन वहीं पे अगर एम लक्ष्मीकांत की किताब दे दी जाए, पीडी की दे दी जाए, कुमार सर्वेश, अलग अलग लोगों की इकोनॉमिक्स की किताब दे दी जाए, अलग अलग नोट्स बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ मार्केट में अवेलेबल है, वो पढ़ लिया जाए, समस्या समाप्त है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि एनसीईआरटी का रोल समाप्त हो गया है। एनसीईआरटी कुछ जगह पे काफी अच्छी है, और हर एक सब्जेक्ट में 6 to 12 जाना जरूरी नहीं है। पहला कि किस किस सब्जेक्ट में हमको एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो काम चलेगा। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे काम चलेगा, क्योंकि आप राजीव अय्यर की किताब ले सकते हैं, बिपिन चंद्रा की किताब ले सकते हैं, और भी बहुत सारी नोट से पढ़ोगे आपका काम हो जाएगा। उसके बाद दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री के बाद पॉलिटी में भी लोग 6 to जितना होता है पढ़ने लगते हैं। पॉलिटी को भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, पॉलिटी के अंदर, क्योंकि अब पॉलिटी में क्या है, लक्ष्मीकांत की भी किताब आ गई है, कई सारी इंस्टीट्यूट के अच्छे अच्छे नोट्स हैं, आप उसको करके पॉलिटी आराम से कर सकते हैं। और पॉलिटी का करना भी है तो जो 11th में 12th में है उसको आप देखो, सीधा सीधा वहां से काम हो जाएगा। 6, 7, 8 करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जहां एनसीईआरटी को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी आपको करना कहाँ है, तो एनसीईआरटी आपको करना है ज्योग्राफी के अंदर, और वो भी 6 से नहीं, 9th से कर लीजिए। 9th नहीं करना है, 11th का कर लीजिए, लेकिन आप 9th से एनसीईआरटी ज्योग्राफी का कर सकते हैं। साइंस में भी एनसीईआरटी को छोड़ा जा सकता है, लेकिन जिनको साइंस समझ में कम आ रही है और जिनको साइंस बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, तो वो 6 to 12 साइंस पढ़ सकते हैं। तो ज्योग्राफी, और खास करके ज्योग्राफी और साइंस में आपको एनसीईआरटी कैरी करना चाहिए। इकोनॉमिक्स में एक ही एनसीईआरटी, 11th की एनसीईआरटी, सिर्फ उसी को पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद मिडावल और एंशिएंट, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में एक एक एनसीईआरटी 11th की, उसको आप देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। एनसीईआरटी की इतनी ही कहानी है। इसके बाद एनसीईआरटी आप स्किप कर सकते हैं, खास करके अगर आप कोई पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार दे रहे हैं, यूपी दे रहे हैं, तो वहां छोड़ सकते हैं। लेकिन और इसमें एक और है जहां पे आपको देखना है, वो है सोशियोलॉजी वाला हिस्सा। सोशियोलॉजी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पर भी आप 11th और 12th की एनसीईआरटी देख सकते हैं। और सब जगह एनसीईआरटी का वो क्रेज नहीं है, 6 to 12 भी कैरी करने की जरूरत नहीं है। बुक्स अवेलेबल है, उन किताबों से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल है कि न्यू एनसीईआरटी या ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी या ओल्ड एनसीईआरटी। तो ओल्ड एनसीईआरटी किसकी जरूरत है, तो ओल्ड एनसीईआरटी केवल ज्योग्राफी में अगर आपको मिल जाता है तो आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसके अंदर काफी अच्छे कंटेंट है। एक बिपिन चंद्रा की किताब भी ओल्ड एनसीईआरटी में आती थी, बट उसकी भी जरूरत नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री पे तो जरूरत ही नहीं है। तो ओल्ड एनसीईआरटी में ज्योग्राफी का एक जरूरत है। ज्योग्राफी के अलावा ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जहां ओल्ड एनसीईआरटी की जरूरत है आपको। आप बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलिए, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में कहीं कहीं डाटा भी बदला हुआ है। जैसे
पहले पुराने एनसीईआरटी में आपको पता चलेगा कि भारत का जो मध्य समय है वो इलाहाबाद के नैनी से गुजर रही है, और नए वाले में आपको पता चलेगा कि मिर्जापुर से गुजर रही है। कुछ डाटा, कुछ तरीके चेंज हो गए हैं, और कमीशन एनसीईआरटी को फॉलो करेगा तो पुराना नहीं करेगा, नए वाले को फॉलो करेगा। तो न्यू एनसीईआरटी के साथ आगे बढ़िए, कोई इशू नहीं है। एकदम ऐसा नहीं है पुराना, ज्योग्राफी का पुराना मिलता है तो ठीक है, और वो भी अगर नहीं मिले तो घबराने की जरूरत नहीं, नई एनसीईआरटी को पढ़िए बेहिचक, लेकिन पढ़िए, ठीक है, लेकिन पढ़िए, ये मायने रखता है। और इसके अलावा एनसीईआरटी से जुड़ा कोई अगर सवाल है आप पूछ सकते हैं, लेकिन अभी जो मैंने बताया इसको आप फॉलो कीजिए, ज्यादा एनसीईआरटी को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं, और एनसीईआरटी ऑनलाइन भी अवेलेबल है। लॉकडाउन की स्थिति में आप ऑनलाइन उन किताबों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर अगर नहीं हुआ हो तो मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब दे देने का।